नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है संख्यांकिंग में हमने क्या क्या 14.1 14.2 कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो होगा 14.3। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न अगर आप अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो पूरे प्रश्न इसका जो कि बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कहता है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में दिया गया कि आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े जो कि प्रतिशत में प्राप्त किए गए हैं। तो ये आंकड़ा दिया गया है ना। जो कारण दिया गया, एक दिया गया महिलाओं के मृत्यु दर परसेंटेज में दिया, तो दिया गया जनन स्वास्थ्य अवस्था में महिला जो 31.8% की मृत्यु हो रहा है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.4 की मृत्यु हो रहा है, और छठी में 12.4, हृदय वाहिका अवस्था जो कारण है हृदय वाला उसमें जो 4.3 की मृत्यु हो रहा है, शोषण अवस्था शोषण से रिलेटिव जो मृत्यु हो रही है महिला के वो 4.1 है, और अन्य कारण में जो कि 22% जो कि महिला की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन बोला है ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेख्य रूप में निरूपित कीजिए। आलेख्य एक बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या फिलहाल के लिए जो आपका बायोडाटा में दिया गया, तो हमने एक ऊपर में एक लकीर पड़ा y, एक लकीर पड़ा x, जिनमें से कि सबसे हाईएस्ट खोजे तो 31.8 है। ठीक है, यहाँ पे 31.8 है। तो हमें क्या करना है कि 5-5 का टेबल बना लेना है। ठीक है, हालांकि आप 2 का भी टेबल बना सकते हैं आपके अनुसार से, क्योंकि 2 का बनाइएगा तो 31 तक जाना है आपको, 32 तक जाना है। तो हमको थोड़ा सा सुविधा के लिए हमने क्या 5-5 का गैपिंग लिया, ताकि टोटल 35 ले लें तो 35, इस सबके बीच में आपका 32 यानी 31.8 सारा चीज आ जाएगा। और ये नीचे में क्या लिखे हैं, ये आपका लिखे एक जो ऊपर दी गई सूचना, ये जो दिया कारण है, तो नीचे में आपका कारण लिख दिया गया। ठीक है, और नीचे वाला कारण है, और ये वाला सॉरी नीचे वाला नीचे वाला कारण है या मृत्यु दर है। ठीक है, मृत्यु दर है प्रतिशत में, ये सारा चीज हमने दिखाया। अब समझिएगा, यहाँ पे डंडा लेकर मैं तैयार करूंगा, और हो सके तो आप ग्राफ लेकर के बैठिए, क्योंकि ग्राफ पे बनाइएगा तो अच्छी प्रकार से मिल जाएगा लकीर आपका, और विदाउट ग्राफ आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है ना, ध्यान में रखना। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे खोजना है। देखिए दिया गया नीचे से है ना, किधरों से आ जाइए, ऊपरे से आना, कोई दिक्कत नहीं। 31.8 है। देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था का जो कारण है, इसमें मृत्यु की दर प्रतिशत बोला 31.8, तो 30 के ऊपर होगा 31.8। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ में इस प्रकार से आपका पेयर बना होगा, इस प्रकार से जो है कि बहुत सारा जो गया होगा, इसमें आपका 10 डंडा होगा। ठीक है, तो 10 डंडा, तो यहाँ पे आपका दिया गया 31.1, तो 30 के बाद 31 फिर 0.1 आप यूज कर लीजिएगा, 30 31 32 प्रकार। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 31.8 लगभग। अब आपको करना क्या है, एक स्केल के माध्यम से ये जो हमने एक लकीर जो यहाँ पे खींचा है, ये दिया गया मोटा मोटी, तो आपको एक डंडा लेक बनाना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको, ये जो लकीर है ना, इसको बीच में रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ना 31.8 तक आपको लाना है। देखिए 2 को कीजिएगा, इसको बीच में प्रयास इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ देखिए 31.8, तो लगभग ये वाला एक डंडा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब दूसरा का चेक कीजिएगा, तो दूसरा का दिया गया क्या चीज, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के यहाँ पे लकीर है। ठीक है, इसको बीच में रखिएगा। ये दिया गया 25.4, तो ये होगा 25 है ना, ये यहाँ पे मान यह देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा 25.4, तो इसमें डंडा मिलाइए। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है, यहाँ पे आ जाना है और इसको बीच में रखना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना, और इस प्रकार से इसको अब मिला दीजिए, डंडा खींच दीजिएगा, पता चलेगा प्रतिशत दर निकल जाएगा। एक इधर हो गया और एक ये साइड हो गया। ठीक है, चलिए इस साइड में इस प्रकार से, चलिए ऐसे आपको बनाते हुए आना है। ये सटाएंगे नहीं, सटाएंगे कब, जबकि आयतन की बात हो जाए ना तब सटाते हुए बढ़ेंगे, ऐसे 4 फुट बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका दिया गया छती कितना दिया गया, छती में बोलता 12.4, तो 10 है धन 10 के बाद 12 हो गया ये वाला, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे मिलाना है छती में,
तो आपको अंदाज से ये बैलेंस कर लेना है, और क्षति यहाँ है तो इसके बीच में एक जो है ना एक लकीर पार देना है, ठीक है, और इसको मिला देना है दोनों साइड से, एक ये पर में और एक ये पर में, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्षति हो गया। अब आइए हृदय हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था में दिया गया, देखिए ये दिया गया 4.3, तो 4.3 25 के नीचे आएगा, ठीक है, सॉरी 5 के नीचे आएगा 4.3, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, ये 4 हुआ, ये 3 हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रोसेस आ गया। तो इसको भी मिलाना है, तो यहाँ पाइएगा ये नीचे में ये वाला, ठीक है, ये इस प्रकार से खींच दीजिए ये वाला, और दोनों साइड से मिला दीजिए इसको, एक साइड ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते रहिएगा, अपने आप आपका जो कि तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्षति हो गया, फिर आपका है श्वसन अवस्था। श्वसन अवस्था 4.1 है, तो 4.1 ये 4.3 था, 4.1 यहाँ पे होगा नीचे में थोड़ा सा, फिर इसके आगे बढ़िएगा तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए बीच में करेंगे ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे अन्य कारण 22 है, तो 20 हो गया, 21 हो गया, 22 है, इस प्रकार से। अब ये थोड़ा सा ऊपर में है तो इसको यहाँ पे आएंगे, ये 22 हो गया, इसके बीच में रखना है, तो यहाँ पे लकीर पाल देना है, ठीक है, और इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से एक हो गया ये वाला, और ये हो गया ये वाला, यानी बीच में डंडा, ये मिला दीजिए, यही आपका हो गया, फिगर तैयार हो गया, ठीक है। तो जो फिगर में बोला ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने क्या क्या आलेखीय रूप में एक फिगर के रूप में ढांचा में हमने दे दिया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दूसरा का प्रश्न बोलता है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण क्या है, ठीक है, तो यहाँ ये नीचे वाला प्रोसेस आपका कारण दिखा रहा है, सबसे ज्यादा डंडा लेग किसका हाईएस्ट बढ़ा है, तो ये वाला बढ़ा, ये वाला यानी जनन अवस्था, ठीक है, ध्यान में रखना। क्या चीज भाई, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो मृत्यु का प्रतिशत सबसे ज्यादा जो होगा तो आपका होगा स्वास्थ्य अवस्था। तो आपको लिखना है किस प्रकार से, है ना, लिखना है कि पूरे संसार में, है ना, पूरे संसार की महिलाओं के, है ना, खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है क्या है, स्वास्थ्य, एक लाइन में लिखना है ना, तो आपको लिख देना स्वास्थ्य, यानी कि अपना जो शरीर है, स्वास्थ्य जो हो हेल्थी है, ये सबसे ज्यादा इसमें मृत्यु दर ज्यादा है, स्वास्थ्य अवस्था मृत्यु दर ज्यादा है। तो ये जनन स्वास्थ्य अवस्था में मृत्यु दर ज्यादा ज्यादा हाईएस्ट गया। और ये हो गया आपका दूसरे का नंबर प्रश्न, हालांकि हम डिस्प्ले पे लिख देंगे, ठीक है। 3 नंबर में कहता है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी कहता है जिनकी ऊपर, है ना, सेकेंड में मुख्य भूमिका रही है हो, कहता सेकेंड में मुख्य भूमिका रही हो। तो सबसे पहली बात देखिएगा, यहाँ पे 2 गो मुख्य भूमिका है, इसके बाद ये जनन फर्स्ट हो गया सबसे बड़ा, और सेकेंड की बात किया जाए तो ये आपका है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था और अन्य कारण से जो कि मृत्यु ढेर हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 2 गो आंसर हो जाएगा, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था और अन्य कारण, ये लिख लीजिएगा, हालांकि डिस्प्ले पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 का 1 नंबर, ये 2 लिख देता हूँ यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। कहता है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की यानी निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ये आंकड़े दिए गए, ठीक है, ध्यान में रखना। और दिया गया क्षेत्र दिया गया, नीचे इधर एक साइड क्षेत्र दिया गया, जैसा कि आप हमने क्षेत्र लिखा है, ये आपका क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में हमने लिखा प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख द्वारा निरूपित करेंगे, तो जो दिया गया था पहले हमने यहाँ पे देखिए, सबसे हाईएस्ट जब खोजने की पारी आया तो 970 मिला, तो हमने क्या किया, 900 से स्टार्ट किया, 10-10 गैपिंग करके 80 तक लेकर के चल दिया और टोटल चीज लिख लिया, ठीक है। अनुसूचित जाति
अब देखिए अनुसूचित जाति 940 है, तो अनुसूचित जाति ये है 940 देखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिए, इसको टचिंग करवाना है, यानी कि डंडा आलेख खींचना है। तो चलिए मैं खींच रहा हूँ, ये 940 है, यहीं तक आएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से थोड़ा सा लेवल में 940 इस प्रकार से, ठीक है, डंडा बना देना है इस प्रकार से, क्लियर है। और ये देखिए 940 से यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से आपका एक डंडा आलेख बन गया, क्लियर। ये लकीर है तो इसको बीच में रख दीजिए, ठीक है, ये इसी के बीच में बनेगा, ध्यान में रखना। और फिर से चेक कीजिएगा अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, ये आपका 970 है, 970 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक लकीर खींचिएगा 970 के पास, देखिए 970 है, और इसको अंदाज से जो है ना थोड़ा सा ये मतलब ऊपर में लीजिए और इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, ठीक है, आपका बन जाएगा अनुसूचित जनजाति, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से हो गया डंडा, इस प्रकार से आपको भी कर लेना है, क्लियर है, लगभग आ जाएगा। आपके बाद अनुसूचित जनजाति के बाद देखिए क्या है, अनुसूचित जनजाति है ना, गैर सूचित जाति, ये कि 920 है, 920 खोजिएगा तो ये वाला है, ठीक है। और गैर लंग लेकर जाइएगा, यहाँ से आता है लकीर आएगा लगभग, ठीक है। और इसको जो है कि मिलान कर देना है, एक डंडा आलेख बनाना है इस प्रकार से और इस प्रकार से, हो गया। उसी प्रकार से आपके बाद देखिए ये हो गया अनुसूचित जनजाति पिछड़े जिले, ठीक है। तो पिछड़े जिले देखिए 950 है, तो 940 950 यहाँ पाइए, थोड़ा सा इससे आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे करना है, थोड़ा सा आगे, ये वाला ये वाला, ठीक है। और इसको मिलान करना है लगभग इस प्रकार से बनेगा, ध्यान में रखना इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर आया, इसको मिटा दिए। उसके बाद देखिए अब क्या है, हो गया गैर पिछड़े जिले, तो गैर पिछले जिले 920 है, 920 देखिए कहाँ पे, ये वाला 920 है, तो यहाँ से आपको सीधा लकीर करना, 920 तक जाना है, ठीक है। ये इसका हुआ है ना, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 है। इसको थोड़ा सा चलिए, इसको नहीं हुआ लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइए अपने मन से, ऐसा नहीं कि लकीर पा रहे हैं तो आपको भी लकीर पाना है, नहीं भी पारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान में रखना उसी चीज़ को आप अंकित कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ को अंकित कर रहे हैं। आगे की बात क्या जाए, आगे दिया गया क्या चीज़ आपका ग्रामीण दिया गया, ठीक है। तो ग्रामीण को ये पिछड़े वाला ये हो गया, ठीक है भाई, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये पहला दूसरा तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये पिछड़े वाला का यहाँ पे हो गया, ये ग्रामीण वाला थोड़ा सा हटा करके लिख देते हैं, ठीक है, ग्रामीण, ये ग्रामीण यहाँ पे है। चलिए तो ग्रामीण वाला कितना आपका, ग्रामीण वाला आपका जो है ना 930 है, तो 930, तो 930 यहाँ से आइएगा, थोड़ा सा इसका आगे लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला लकीर खींच दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है, देखिए ये वाला इस प्रकार, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ऐसे दीजिए ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये लकीर नहीं भी दीजिएगा तो बनेगा। उसके बाद बचा हुआ है ग्रामीण के बाद बचा हुआ शहरी 910 है, यहाँ पे लिख लेते हैं शहरी, शहरी 910 इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ये देखें 910 शहरी, ठीक है, इधर से मिला दीजिए, ये हो गया शहरी, ठीक है। ये आलेख बन करके हो गया रेडी। अगर आप ये बीच में नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हमने थोड़ा सा एक सिंबल लिया था, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता चलना चाहिए हमें डंडा बनाना, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या क्या लिख करके तैयार कर लिया। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन और आगे क्या पूछ रहा है, कहता ऊपर दी गई तो डंडा बना दे। दूसरा काम कहता है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कक्षा में चर्चा कौन कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सबसे पहला क्या ना, जो भी हमको दिखेगा तो एक बड़ा दिखेगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या, अनुसूचित जनजाति, यानी एक निष्कर्ष ये निकलेगा जो कि सबसे अधिक है, सबसे अधिक हो जाएगा। एक निष्कर्ष निकलेगा शहरी जो कि सबसे कम है, बस 2 ही निष्कर्ष आपको निकाल देना, हो गया। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है और शहरी क्या है आपका सबसे कम है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी भी इसमें बहुत सारा प्रश्न बच गया है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।